और जो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल आपको बताई थी, वो एग्जाम्पल 9 थी, वहां पे आ रहा था नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो जीरो इजिकल टू कोई वैल्यू आ जाएगी। जाहिर है 0 = 60, अगर जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था, वो तो खैर एलिमिनेशन मेथड नहीं था, वो सिंपल मेथड मेथड था, तो वहां पे भी नो सोल्यूशन आ रहा था। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो पहली इक्वेशन है 6x - 12y = 24, और दूसरी इक्वेशन है -1.5x + 3y = 9। आई थिंक यही क्वेश्चन वहां पे भी था, लेकिन वहां पे हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम ये बता रहे हैं कि ओरिजिनल जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा। जाहिर है इन इक्वेशन का, पहली इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो हम लिख लेंगे पहली रो में, यानी 6 - 12 और 24। और सेकेंड रो में जो आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन का मटेरियल आ जाएगा, यानी -1.5 एक्स का कोफिशिएंट है, और 3 जो है वो वाई का कोफिशिएंट है, जबकि कांस्टेंट वैल्यू 9 है। ये रो 1 रो 2 से हमें एक मैट्रिक्स की फॉर्म मिल गई। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कहा कि गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है। यहाँ पे थोड़ी सी देखें, यहाँ पे आना चाहिए जीरो आना चाहिए। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, इसको ज़रा सही करेक्शन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो है वो जीरो आना चाहिए। ये जीरो है यहाँ पे, ये वन नहीं है। तो जब भी इसकी आइडेंटिटी बनेगी, और जब आइडेंटिटी बनेगी तो फिर हमारे पास जो है एक्स वाई मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट रो में सिक्स सिक्स की वैल्यू है फर्स्ट रो में, इसको हमें वन बनाना है। ज़ाहिर है वन बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/6 को R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6 को 1/R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और माइनस -12 को जब डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। और 24 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो रो 1 की सिचुएशन हमारे पास आ गई 1 - 2 और 4, जबकि रो 2 जो है वो एज इट इज है अभी। और आगे ये हम देखते हैं इसको, आप माशाल्लाह माइनस वन फर्स्ट पॉइंट क्लास फाइव जो वाला लिखा टाइम हुआ है हले। यहाँ पे, 1.5, इसको हमें जीरो बनाना है। और इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ऑपरेशन करना होगा 1.5 R1 + R2, यानी रो 1 को R 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 के साथ उसको ऐड करवा देंगे। बहुत सिंपल सी एग्जाम वो है, ये कोई सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके बाद देखें कि हमने यहाँ पे यही किया कि जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने 1.5 को 1.5 को R1 से, और इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ भी जीरो आ गया। और 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और +3 यहाँ से किया तो जीरो फिर आ गया यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6। 6 और 9 को जब ऐड किया तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिचुएशन देखें कि 0 = 15 आ रहा है यहाँ पे। 0 = 15 नॉट पॉसिबल हो सकता है, और ये एग्जिस्ट नहीं होता। इस तरह से 0 15 के इक्वल कैसे हो सकता है। तो जो लिहाजा हम पेपर इसको कह देते सकते। हैं, जो पेपर उठे मिली है मार्केट सॉरी, में। हेलो। हमें को नहीं है। तो उसके और बाद हमने लेकिन कहा क्या द बोलूं तो सिस्टम इज पूछो। इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन। यहाँ पे जो है फिर नो सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। सही है। इसके बाद आप देखें, नहीं आगे की नहीं, तरफ चलते हैं। कलर वाले बांटे थे। या सेक्शन पट्टी बनाने में कलर ना भी है। खबर करे तो वो बच्चों करे वो फाइनल है। तो गाड़ी घुराने को ना गाड़ी बच्चों करे तो घुराया नहीं तो यहाँ पे देंगे सेक्शन 3.2 उसका फॉलो वो ये कंफर्म एक्सरसाइज है। कहते हैं यहाँ पे सारी जो एक्सरसाइज है दी हुई है 1 से 20 तक। यहाँ पे भी आपको जो है गॉसियन एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए जो है वो होमवर्क है, इनको आप देखेंगे। ये बुक सेक्शन 3.2 का की क्वेश्चन है सारे। सही है। और इसके बाद आगे देखते हैं मजीद। और अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सिस्टम शुरू हो रहा है 3/3 का, गॉसियन एलिमिनेशन
प्रोसीजर फॉर 3x3 सिस्टम, यानी तीन इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास। a1x प्लस b1y प्लस c1 जेड इज इक्वल टू d1। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 जेड इज इक्वल टू d2। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3 जेड इज इक्वल टू d3। तो ये आपके पास एक जर्नल इक्वेशन है यहाँ पे। और जर्नल इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि इसके कोफिशिएंट को जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3। ये ओरिजिनल सिस्टम इक्वेशन का, इस इक्वेशन को हमने जो है इनके कोफिशिएंट को यहाँ पे लिख लिया है। और इन इक्वेशन के कोफिशिएंट को जब हमने यहाँ पे लिख लिया है तो गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है? गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है कि इसके लेफ्ट साइड पे तमाम आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि ये 3x3 इक्वेशन है। तीन इक्वेशंस हैं इसमें, तो लिहाजा 3x3 की आइडेंटिटी बनेगी और ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम। अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे लास्ट टाइम 2x2 में किया था, इसी तरह 3x3 में करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन है। डिटरमाइन द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4। और लास्ट में 4x1 प्लस 5x2 माइनस 10x3 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें वही कोफिशिएंट को लिखेंगे सारे x1 x2 x3 की कोफिशिएंट को। तो पहली जो इक्वेशन है हमारे पास, उसके जो कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, सॉरी x2 का कोफिशिएंट 1 है और x3 का कोफिशिएंट 1 है, और इसका जो कांस्टेंट है वो हमारे पास 6 है। सेकेंड इक्वेशन में देखें कि कोफिशिएंट x1 का 2 है, जबकि x2 का -1 है, और x3 का कोफिशिएंट 3 है, और कांस्टेंट वैल्यू 4 है इसकी। इसी तरह से थर्ड जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 4x1, जिसका कि कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और -10 हो जाएगा, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू 13 है। अब हम यहाँ पे देखें कि स्टार्ट करते हैं इसको, कि सबसे पहले हमें जो है इस पोजीशन पे जो है वो 1 लेकर आना है। और 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, और ऑलरेडी जब मौजूद है यहाँ पे तो इस लिहाजा इस फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, बल्कि सेकंड रो में इस 2 की जगह, ये जो 2 है हमारे पास, इसकी जगह यहाँ पे 0 आएगा, एक 4 की जगह 0 आएगा। तो ये हमारे पास पूरा कॉलम जो है वो 1 0 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, -2r1 प्लस r2। चैट किससे आता है? माइक खोलो। मैं दोबारा और पूछ रहा इसको हूँ, हमने अभी यहाँ मुझे पे जो है वापस बता दो सिंप्लीफाई अगर भी आ कर रहे हो दिया तो है। नहीं। ये आपको हम जीसीआर पे भी फिर भेज आपने देंगे। तो यहाँ पे देखें कि नहीं जब हम -2r1 प्लस r2 की रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 -3 1 और -8। बाकी थर्ड इक्वेशन जो है वो, थर्ड जो रॉ है वो एज इट इज रहेगी आपके पास। किससे याद आ रहा है आपको? हेलो। इसी हाँ तरह से हाँ। फिर उसके बाद इस 4 को हमें 0 करना है। इस 4 को 0 करना है हमें, और इस 4 को 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे -4r1 प्लस r3 का रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, और थर्ड रो में जो इफेक्ट आएगा वो क्या होगा? 0 1 -14 और -11। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके भी दिखाया है रॉ वाइज। इसी तरह से फिर देखें कि हमारे पास जो है वो सेकंड कॉलम में -3 की जगह 1 आना चाहिए, -3 की जगह 1 आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी में बताया गया है। यहाँ पे देखें कि सेकंड कॉलम, सेकंड रो में ये आइडेंटिटी का 1 आया हुआ है, तो हम भी इस -3 को यहाँ पे 1 लेके आना चाह रहे हैं, तो लिहाजा हम इसको डिवाइड कर देंगे -1/3 से। पूरी रो को -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या -1/3 से डिवाइड कर दें इसको। तो यहाँ पे देखें कि जब हम इसको फर्स्ट रो में एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो जो है हमारे पास 0 1 -1/3 और 8/3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो 1 है हमारे पास फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में 1 है, इसको 0 बनाना है हमें। और इसी तरह से
थर्ड रो और सेकंड रो में जो 1 है हमारे पास, इसको भी 0 बनाना है। तो यहाँ यहाँ पे सबसे पहले हम जो है रो 1 में जो है ऑपरेशन कर लेते हैं R1 - R2। तो R1 - R2 जब हम करेंगे इसको, तो हमारे पास जो है रिजल्ट आएगा 104/3 और 10/3। बाकी जो है हमारे पास एज इट इज रहेगा रो 2 और रो 3। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि रो 3 में जो 1 है हमारे पास सेकंड कॉलम में, उसको 0 बनाना है। तो लिहाजा यहाँ पे लिखेंगे R1 - R2, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। तो ये जब ऑपरेशन करेंगे R3 - R2, तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में देखें कि 0 0 -41/3, और यहाँ भी -41/3 हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो काम है वो क्या है कि जो थर्ड रो में हमारे पास, थर्ड रो में यहाँ पे -41/3 लिखा हुआ है, इस जगह पे हमें 1 लेकर आना है। और 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको जो है हम मल्टीप्लाई करा देंगे -3/41 से, R3 को। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो यहाँ पे 0, यहाँ ऑलरेडी 0 रहेगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें कि इसी थर्ड कॉलम में 4/3 को भी 0 करना है, और -1/3 को भी 0 करना है। तो यानी फर्स्ट रो में 4/3 को 0 करना है, और सेकंड रो में -1/3 को 0 करना है। तो लिहाजा इसके लिए जो ऑपरेशन लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, 1/3 रो 3 + R2। तो इससे हमें क्या होगा कि रो 2 में जो है वो 0 आ जाएगा हमारे पास, जैसे जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 0 1 0 और 3, 8/3 की जगह 3 आ जाएगा। इसी तरह से फिर सेकंड रो अप्लाई करेंगे हम। सेकंड रो यानी फर्स्ट रो के जो थर्ड कॉलम है उसको 0 करना है, उसकी वैल्यू को 0 करना है, यानी 4/3 को जो है 0 बनाना है। -4/3 से इसको क्या करेंगे, ऐड करवा, मल्टीप्लाई करके और R1 के साथ ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट रो में 1 0 0 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि मजीद आगे देखते हैं हम, तो देखें x1 की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, x2 की वैल्यू 3 आ गई, और x3 की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास था, जो कि 3x3 सिस्टम में हमें गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना था। तो मेरे ख्याल में इसके सर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बाज लोग कह रहे हैं कि हमारा कुछ क्लैश हो रहा है। मैंने ये कहा था कि अब हम थोड़ा सा क्लास को शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपकी लिस्ट देख ली है, कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उसमें हम जो है उसको प्रेजेंट कर लेंगे, सही है। और यहाँ पे हम इसको क्लास को स्टॉप करते हैं, और इसी तरह से नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें भी हम 3x3 का कोई केस देखेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे हम क्लास को स्टॉप करते हैं। यहाँ पे किसी का कोई कमेंट है तो वो बताएं। सर हाँ बोले। सर इसकी ये सीक्वेंस कैसे सॉल्व करने की, अप टू डाउन है, डाउन टू अप? हाँ, आप चलेंगे, फिर डाउन, फिर सेंटर से जहां जहां 1 आ रहा है वहां से स्टार्ट करते हैं। 1 पहले कॉलम में 1 आ रहा है, वहां से स्टार्ट किया डाउन की तरफ। फिर सेकंड कॉलम में 1 आना है, वहां पे अप और डाउन लेके चलेंगे। फिर इसके बाद थर्ड में भी हम नीचे 1 से लेके चलेंगे अप की तरफ। ये सीक्वेंस है, सही है। सर ये कहीं से भी कर सकते हैं सर, कहीं से भी करना है? सॉरी, इसको कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे कि कहीं से भी शुरू कर दें, पहले शुरू किया फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। सर अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस हमने यहाँ पे नोट कर ली है, यहाँ पे देख रहे हैं सारा, स्क्रीन शेयर हो रहा है हमारे पास। तो इंशाल्लाह फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे नेक्स्ट टाइम, और इसी 3x3 को ही डिस्कस करेंगे। उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ क्लास को, क्योंकि स्टूडेंट का कहना है कि हमारी जो है लैब का भी क्लैश आ रहा है इसमें। तो मैंने इनसे कहा था कि हम थोड़ा क्लास को शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इस क्लास को क्लोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्लास कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज। सर इतनी जल्दी खत्म हो गई? मैं तो हाँ, अभी क्योंकि आया। वो थोड़ा सा शॉर्ट किया है, इसलिए कि स्टूडेंट कह रहे हैं कुछ हमारी क्लास का अच्छा क्लैश हो रहा है यहाँ पे। कल इंशाल्लाह उसको और देखेंगे फिर। छोड़े सर ये चलो, ओके सर, इंशाल्लाह कल क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। जी तो बनवासी करे जल्दी जा
हाँ तो तंग कर हाल निको गीत रात घूम तो सर जा सकते हैं हम? प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर हम जा सकते हैं सर। हाँ सर जा चले सकते जाएं? हैं, सही है, ओके अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ध्यान रखिए अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। मैंने एक काम की बात कही थी कि जब मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, असाइनमेंट की डेडलाइन मैं आपको 7 दिन की देता हूँ, ऐसा ही है? यस सर। मैंने ये कहा था कि आखिरी दिन मसला है, आखिरी मिनट में कोई मसला है, ये मेरी गलती नहीं होगी, 7 दिन थे आपके पास, आपका प्रॉब्लम है कि आप आखिरी टाइम पे